ब्रेक के बाद खबरनामे में आपका दोबारा खैर मकदम है। आइए बढ़ते मजीद खबरों की जानिब। आदिलाबाद में कोरोना के बढ़ते मामलात के पेश नज़र सोने की दुकानें सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक खुले रखने का बुलियन एसोसिएशन और ज्वेलर्स एसोसिएशन ने मुश्तरका तौर पर फैसला लिया है। बुलियन एसोसिएशन के सदर भास्कर चारी ने बताया कि सबसे ज़्यादा कोविड केसेस अशोक रोड के आसपास की कॉलोनियों में दर्ज किए जा रहे हैं। अब शादी का मौसम जोरों पर है, लेकिन ताजिरों की सेहत का ख्याल रखते हुए हर रोज़ सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक आवाम के लिए सोने की दुकानात खुले रखने का फैसला किया गया है, जबकि हफ्ता और इतवार को ये दुकानें मुकम्मल बंद रहेंगी। तेलंगाना बीजेपी एग्जीक्यूटिव मेंबर सुहासिनी रेड्डी ने किसानों को फसल इंश्योरेंस मुआवजा फराहम करने के लिए रियासती हुकूमत की जानिब से अपने हिस्से की फौरी अदायगी का मुतालबा किया है। उन्होंने मंगल के रोज़ आदिलाबाद ज़िला हेडक्वार्टर कैलाश नगर में अपनी रिहायशगाह के सामने एक रोज़ा रैतु दीक्षा पर बैठे हुए रियासती हुकूमत पर इल्ज़ाम लगाया कि रियासती हुकूमत की लापरवाही की वजह से किसानों को मुआवजा नहीं दिया जा रहा है, जबकि मरकज़ी हुकूमत ने किसानों की मदद के लिए ये फसल इंश्योरेंस फराहम की है। आदिलाबाद जिल्लाకు చెందిన ఫసల్ బీమా యోజన నష్టపరిహారం కోసం 2018-19 2 సంవత్సరాలుగా రైతులు నష్టపరిహారం కోసం ఎదురు చూస్తున్నారు. రైతులకు పంట విత్తనాలు వేసిన నాటి నుంచి కూడా కోత వరకు ఎలాంటి నష్టం రాకుండా, ఏదైనా ప్రకృతి వైపరీత్యాలు ఎదురైనప్పుడు పంట నష్టపోయి రైతులు చితికిపోతున్నారనే ఉద్దేశంతో రైతుల్ని ఆదుకోవడానికి కేంద్ర ప్రభుత్వం ఫసల్ బీమా యోజన పథకాన్ని ప్రవేశపెట్టింది. మరి ఈ పథకంలో భాగంగా 2016లో 2017 2 సంవత్సరాలకు గాను నష్టపరిహారము వెంటనే అంటే నిబంధనల ప్రకారం 45 రోజుల్లో రైతులకు అందడం జరిగింది. ఆ ఆశతోని 2018-2019లో ఆదిలాబాద్ జిల్లా రైతులు పెద్ద ఎత్తున ఈ ఫసల్ బీమా యోజన పథకంలో భాగస్వామ్యం చేశారు, తమ ప్రీమియం కట్టిండ్రు. నిబంధనల ప్రకారము 45 రోజుల్లో వారికి నష్టపరిహారం చెల్లించాలి. అయితే ఈ ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీలను నష్టపరిహారం ఎందుకు చెల్లించడం లేదని చెప్పి మేము అడిగినప్పుడు రాష్ట్ర వాటా చెల్లించని కారణంగా వారు నష్టపరిహారము ఇవ్వలేకపోతున్నామనే విషయం చెప్పడం జరిగింది. हैदराबाद के 7वें निज़ाम मीर उस्मान अली खान की साहबजादी बशीरुन्निसा ज़ौजा नवाब काजिम नवाज जंग अली पाशा मरहूम का आज सुबह उनकी ख़यामगाह वाक़ मसरत महल पुरानी हवेली हैदराबाद में इंतकाल हो गया। सीनियर बीजेपी लीडर व रुकन सेंट्रल वक्फ काउंसिल हनीफ अली की इत्तला के मुताबिक मरहूम की उम्र 93 साल थी और वो निज़ाम की वाहिद बखीद हयात बेटी थीं। मरहूमा के पसमानदगान में एक साहिबजादी शहजादी रशीद उन्निसा बेगम शामिल हैं। हैदराबाद पुलिस कमिश्नर अंजनी कुमार ने शहर की आवाम को ईद उल अजहा की पुरखुलूस मुबारकबाद दी है। उन्होंने एक वीडियो पैगाम जारी करते हुए मौजूदा वबाई दौर में बकरीद के मौके पर भी हमेशा की तरह इंतज़ामिया के साथ ताउन करने की आवाम से अपील की। और मैं आप सबों से हाथ जोड़कर गुजारिश करता हूँ कि आज की तारीख में अगर सबसे ज़रूरी चीज़ कुछ है तो आपका ज़िंदगी, आपका जीवन, आप स्वस्थ रहें, आप हेल्दी रहें, इससे ज़्यादा ज़रूरी कोई चीज़ नहीं है। और सिटी पुलिस के तरफ से मुझे बहुत खुशी होगी कि अगर आप सभी को ये समझाएं कि ऐसे मौके पे अभी जो एहतियात रमज़ान में सब लोगों ने दिखाए थे वही अभी बकरीद में भी रखें। बकरीद के समय सैक्रिफाइस, कुर्बानी दी जाती है, तो एक चीज़ का जहन में ज़रूर रखें कि जो कसब कसाई लोग हैं, जो कुर्बानी करते हैं, जो काटते हैं जानवरों को, वो सेहतमंद हैं या नहीं, उनका सेहत बहुत ज़रूरी है। अगर वो खुद सेहतमंद नहीं है तो वहाँ से भी ये वबा दूसरे जगह फैलने की गुंजाइश रहती है। तो मैं आप सबसे गुजारिश करता हूँ कि जहाँ से भी आप लोग जा रहे हैं गोश्त लाने, एक बार उसका भी ध्यान रखें कि जो कसाई लोग हैं उनका हेल्थ बहुत ज़रूरी है पूरे सोसाइटी के लिए, बहुत ज़रूरी, बहुत सबक मिलता है। और आज की तारीख में उस कुर्बानी की अहमियत पहले से ज़्यादा है। आज सबसे पहले तो मुझे कुर्बानी देनी है अपने उन सभी आदतों की जिसके कारण ये कोरोना वायरस बढ़ सकता है। मुझे कुर्बानी देनी है कि मैं किसी से गले मिलकर
उसको ग्रीट नहीं करूं, ज़ुबानी ग्रीटिंग्स करूं। ये भी एक तरह का कुर्बानी है, क्योंकि सब लोगों को गले मिलना बहुत अच्छा लगता है और पहले लोग मिलते भी थे और अच्छी बात है, लेकिन अभी के माहौल में उसकी कुर्बानी देनी होगी, उससे अलग रहना होगा हम लोगों को। इसी तरीके से जो हमारे घर में जो बुजुर्ग हैं, किसी भी हालत में उनको बाहर नहीं आने देना है। जो छोटे बच्चे हैं उनको बाहर नहीं आने देना है। तो इन सब आदतों की कुर्बानी देनी है। आज हमारे देश में बहुत ज़रूरी है कि हम अपने ऊपर कंट्रोल रखें, अपनी उन हर आदतों का कुर्बानी दें, जिससे कि ये चोर वायरस जो है कोरोना, ये जो चाइना ने पूरे दुनिया को एक अपने तरफ से एक ऐसा अजीब तोहफा दिया कि पूरा दुनिया परेशान है उससे बचने के लिए जिस चीज़ों की कुर्बानी देनी है हम लोग देंगे। सबसे पहले तो जो हमारे देश का जो कानून है, उस कानून के तहत जो भी प्रोहिबिटेड एनिमल्स हैं, जैसे काऊ, कैमल या इस तरह के जानवर जिनका एग्रीकल्चर में अभी तुरंत यूज़ हो रहा है, उनकी कुर्बानी न दी जाए। और जो भी लोग कुर्बानी दे रहे हैं, जो ज़बह कर रहे हैं, वो जो एक हाइजीन के तरीके से होता है, जो चाकू या जिससे कट कर रहे हैं, वो कहाँ से लाए, उसको अच्छे तरीके से सैनिटाइज ज़रूर कर लें। हर चीज़ का सैनिटाइजेशन करना बहुत ज़रूरी है। एक बहुत अच्छा सिलसिला है बकरीद में कि लोग गरीबों को देते हैं, अपने पड़ोसियों को देते हैं गोश्त। उसमें भी थोड़ा सावधानी बरतें कि अगर एक जगह से कहीं इन्फेक्टेड गोश्त बाहर निकल गया तो वो बहुत लोगों को इन्फेक्ट कर सकता है। इसीलिए हमने पहले गुजारिश की थी कि जो कसब लोग हैं उनका हेल्थ बहुत इम्पॉर्टेंट है, कि वो स्वस्थ हैं, वो कैसे हैं, और घर में जो भी लोग कटिंग कर रहे हैं उनका हाथ साफ रहना चाहिए। जहाँ तक संभव हो हाथ में दस्ताने पहन लें, ग्लव्स पहन लें और उसके बाद ज़बह करें तो बेहतर होगा। रच्चाकुंडा पुलिस कमिश्नर महेश भागवत ने कोरोना से जंग जीतकर वापस ड्यूटी ज्वाइन करने वाले 45 कोविड कॉन्करर पुलिस मुलाजमीन का खैर मकदम किया। रच्चाकुंडा कमिश्नरेट में मुनक्किदा इस प्रोग्राम में पुलिस बैंड और थालियों की गूंज में इन पुलिस मुलाजमीन का इस्तकबाल किया गया। గత జీవితంలో ఏమైనా మన పాపం చేశాడు కాబట్టి ఇప్పుడు కరోనా మహమ్మారి వచ్చిందని అలాంటి కొంతమంది ఆలోచన ఎప్పుడైనా రాకు అందరికీ వస్తుంది. ఎవరి వల్ల వీ డోంట్ నో వెదర్ వీ హ్యావ్ గాట్ టు దట్ ఫేజ్ అవర్ తెలీదు. 3 times ఇప్పటిదాకా టెస్ట్ అయింది, 3 times కూడా నెగిటివ్ వచ్చింది. మాత్రం రోజు ప్రతిసారి నా దగ్గర వస్తున్నాయి. పవన్ మా ఒక గన్మ్యాన్, మా ఒక డ్రైవర్, మా ఎక్స్పర్ట్ లో ఇద్దరు, ప్రతి ఇంటి దాకా ప్రతి ఇంటి వస్తున్నాయి. సో డోంట్ ఫీల్ దట్ గిల్టీ ఈ మాకి వచ్చినాయని ఎవరైనా ఏమైనా కానీ నేను తప్పుడు పని చేశాడు అని అట్లా అనుకోవచ్చు. पहाड़ी शरीफ पुलिस स्टेशन हुदूद में शौहर के हाथों बीवी के वहशियाना कत्ल की वारदात सामने आई है। तफसीलात के मुताबिक पहाड़ी शरीफ के इलाके श्रीराम कॉलोनी में रहने वाले नागराजू की अपनी बीवी वरलक्ष्मी के साथ रोज़ाना लड़ाई हुआ करती थी। रोज़ की लड़ाई से तंग आकर एक रात वरलक्ष्मी ने पड़ोस में रहने वाली उसकी दोस्त के घर में पनाह ली, जिस पर नागराजू मज़ीद गुस्सा हो गया और कल रात घर में किसी के भी ना होने की सूरत में नागराजू ने चाकू से वरलक्ष्मी पर कई वार करते हुए उसका कत्ल कर डाला। फिर पुलिस स्टेशन पहुंचकर खुद को सरेंडर कर दिया। बाद-ए-आज़म पुलिस जाए वारदात पहुंची और लाश को उस्मानिया मुर्दा खाना मुंतकिल किया गया। రోజు ఉదయం సుమారు 11 గంటల సమయంలో శ్రీరామ్ నగర్ కాలనీ జల్పల్లిలో నివాసం ఉండే ఒక యువతి మా పాడి షరీఫ్ పోలీస్ స్టేషన్కి వచ్చి పద్మ దరఖాస్తు ఇవ్వడం జరిగింది. ఆమెకు 4 సంతానము, 3వ సంతానమైన వరలక్ష్మి నాగరాజు అనే యువకునికి ఇచ్చి 2 సంవత్సరాల క్రితం వివాహం చేయడం జరిగింది. వాళ్ళు ఇరువురు శ్రీరామ్ నగర్ కాలనీలో ఉండేవాళ్ళు. ఈరోజు ఆమెకు వచ్చిన వివరం ఏంటంటే, పక్క ఆమె మీ కూతురు ఇంకా డోర్ తీయలేదని చెప్పగా ఆమె వెళ్ళి ఆ డోర్ ఓపెన్ చేసి చూడగా ఆమె కూతురైనటువంటి వరలక్ష్మి చనిపోయి రక్తపు మడుగులో పడి ఉన్నది అని మాకు దరఖాస్తు ఇవ్వడం జరిగింది. మేము కేసు రిజిస్ట్రేషన్ చేసి అక్కడికి వెళ్ళి పరిశీలించి ఒక డెడ్ బాడీని పోస్ట్ మార్టం నిమిత్తం ఉస్మానియా హాస్పిటల్ చేర్పించడం జరిగింది.
నిందితుని కొరకు స్పెషల్ టీం ఫామ్ చేసి మేము వెతుకుతున్నాం. అతి తొందరలో నిందితుని పట్టుకుంటాం. ఈ సంఘటన ఉదయం తెల్లవారుజామున జరిగినట్లు అనిపిస్తున్నది. सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की तस्वीर का कार्टून बनाकर फेसबुक पर शेयर करने पर आदिलाबाद सदर मजलिस व साबिक नायब सदर नशीन बल्दिया मोहम्मद फ़ारूक अहमद ने मजलिसी कारकुनान के हमरा वन टाउन पुलिस स्टेशन पहुंचकर फ़ोटो शेयर करने वाले गजानंद अग्रवाल के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाते हुए सख्त एक्शन लेने का मुतालबा किया, जिस पर वन टाउन पुलिस ने मुकदमा दर्ज करने के साथ ही नोटिस जारी करते हुए गजानंद को पुलिस स्टेशन में हाजिर होने की हिदायत दी। तुकाराम गेट पुलिस स्टेशन हुदूद में एक खातून के हादसाती तौर पर पानी के संप में गिर जाने से मौत वाक़ हो गई। तफसीलात के मुताबिक अड्डा गड्डा की रिहायशी 45 साला खातून सुबह अपने घर में पानी के संप से पानी लेने के दौरान हादसाती तौर पर संप में गिर पड़ी। ताहम 1 घंटे तक घर वालों को इस बात का इल्म ना हो सका। बादशाह पड़ोसियों की मदद से उसे संप से बाहर निकालकर करीबी दवाखाना ले जाया गया, जहां डॉक्टर्स ने उसे मुर्दा करार दिया। वाक़े की इत्तला पर पहुंची पुलिस ने नाश का पंचनामा करने के बाद एक केस दर्ज करते हुए तहकीकात का आगाज़ कर दिया। ఆమె పట్టింది అది పైపు కింద మొత్తం ఇంత లోతు ఉంటుంది, అందులో పైప్ పెడదామని అందులోనే పడ్డది. నీళ్ళు వచ్చే వరకల్లా మళ్ళా మేము లేచే వరకల్లా మా తమ్ముడు అమ్మ అందులో పడ్డా అంటే తీసినాము. గీత కాడికి పోయినాం హాస్పిటల్. పోతే వాళ్ళు ఏమన్నాడు చచ్చిపోయి గంటన్నర. शहर हैदराबाद में वाक़ दरगाह हज़रत यूसुफियन शरीफैन रहमतुल्लाह अलैह के से रोज़ा उर्स तकारीब का पीर से आगाज़ अमल में आया। आज मंगल को तेलंगाना स्टेट वक्फ बोर्ड चेयरमैन मोहम्मद सलीम ने दरगाह पहुंचकर चादर गुल पेश करते हुए दुआ की। इस मौके पर उन्होंने दरगाह के अहाते में वाक़ पानी के हाउस के मरम्मती कामों का भी जायज़ा लिया। वाज़ेह हो कि मौजूदा वबाई हालात की वजह से संदल माली की रस्म के दौरान बहुत ही कम तादाद में लोगों ने शिरकत की। वहीं इस दौरान दरगाह शरीफ में सख्त एहतियाती तदाबीर इख्तियार की गई हैं। सोशल डिस्टेंसिंग का भी ख़ास ख्याल रखा जा रहा है। कल संदल मुबारक कल था यूसुफ शरीफ बाबा रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह का अच्छा एहतमाम से हर साल की तरह इस साल भी हुआ। पब्लिक को आने का सोशल डिस्टेंस मेंटेन करने के लिए हम लोग उसके लिए जो ना बिल्कुल पब्लिक को इनवाइट नहीं करें ज़्यादा, अच्छे से जो है ना नीटनेस जैसा दरगाह शरीफ का संदल होता है इसी तरीके से ये साल भी संदल शरीफ हुआ। और इंशाल्लाह जो है दरगाह में हाउस का भी कुछ काम बाकी है, टॉयलेटों का भी क्या है वो भी जो है ना ईद के बाद में इंशाल्लाह ताला उसको सीरियस लेके सीओ साहब भी साथ में है, सीओ भी देख लिए हम भी देखें, इंशाल्लाह उसको जल्द से जल्द कराने की कोशिश करेंगे। और मेरे दरगाह के जो आने वाले लोग जो है इत्तेकाद जो रखते जो दरगाह के तहत जो है ना वो लोगों से भी मेरी अपील है कि आप लोग सोशल डिस्टेंस मेंटेन करिए, क्योंकि कोरोना वायरस एक ऐसा है कि आने को क्या है कोई रोक टोक नहीं है, मगर आप लोग एक जनों को लगा तो पूरे घर को परेशानी हो जाती। लिहाजा आप लोग जो है ना सबसे मेरी अपील है कि आप लोग सोशल डिस्टेंस मेंटेन करिए। बकरीद के टाइम पे भी जो है ना आप लोग सोशल डिस्टेंस मेंटेन करिए। नमाज़ों को भी जाएंगे तो जो ना उसमें भी सोशल डिस्टेंस मेंटेन करके और अपने अपने जानी मज़ा लेकर जाके जो है ना नमाज का एहतमाम करिए मस्जिदों में जहाँ जहाँ पर भी पढ़ी। आखिर में एक नज़र सुर्खियों पर। तेलंगाना हाईकोर्ट में वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए हाजिर हुए चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार और दीगर ओहदेदार। कोरोना और मीडिया बुलेटिन पर कल अदालत ने जाहिर की थी नाराजगी। राम मंदिर के भूमि पूजन में पीएम मोदी की शिरकत पर असदुद्दीन ओवैसी ने उठाए सवाल, कहा पीएम का इसमें शामिल होना आईनी हलफ की होगी खिलाफ वर्जी। मसाजिद को उनके हकीकी मुकाम पर दोबारा तामीर करने हुकूमत करे वाज़ेह ऐलान। हुकूमत की खामोशी से शुकूक व शुबात में इजाफा। मसले का अवाम के मजहबी जज्बात से ताल्लुक। यूनाइटेड मुस्लिम फोरम का बयान। इटला राजेंद्र का हनमकुंडा में जायजा इजलास, कहा कोरोना के दौर में लोगों को एतमाद दिलाने डॉक्टर्स का अहम रोल।
तेलंगाना कांग्रेस के सीनियर लीडर वी हनुमंत राव ने किया उस्मानिया अस्पताल का दौरा। अस्पताल की नई इमारत उसी मुकाम पर तामीर करने का सीएम केसीआर से किया मुतालबा। हैदराबाद पुलिस कमिश्नर अंजनी कुमार ने दी ईद उल अजहा की मुबारकबाद। एहतियात बरतने और इंतजामिया के साथ ताउन करने की आवाम से की अपील। खबरनामे में फिलहाल बस इतना ही। ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए BBN न्यूज़ और YouTube पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिए।